जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ गणपत वसीटा, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, बैच 2016। या यूँ कहे कि वैकेंसी 2016 और हमारी ज्वाइनिंग 2021 में हुई थी। दोस्तों, अभी राजस्थान पुलिस में जो एसआई के लिए पद निकले हैं उसमें अलग अलग सीटें अलॉट की गई हैं। जैसे एपी के लिए अलग है, आरएसी के लिए अलग है और आईबी के लिए अलग है। तो यहाँ हम इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली आईबी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आईबी का जो वर्क प्रोफाइल होता है वो किस तरह का होता है। राइट। दूसरा क्या होता है कि ये चीज़ आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है जाननी कि एक तो देखिए, अभी आप जो फॉर्म भरे जा रहे हैं तो इसमें आपको अपनी चॉइस भरनी है। राइट। तो ये चॉइस जो आप भरेंगे, यही चॉइस फिर लास्ट तक रहेगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो चॉइस होगी उसी के आधार पर आपको जो है ये अलॉटमेंट होता है। मान लीजिए आपकी रैंक टॉप में आ जाती है लेकिन आपने चॉइस आरएसी भर रखी है, तो ऐसे में अगर आप लास्ट टाइम में जब सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी और उस दौरान जब आपको ये अलॉटमेंट हो रहा होगा उस समय आपको लगेगा यार हमारी रैंक तो टॉप में है, हमें आरएसी क्यों मिल रही है, हमें तो एपी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा चेंज उस समय नहीं हो पाएगा। आपने जो अपनी चॉइस भर दी वही फाइनल रहेगी। आरएसी भरी है तो आपको आरएसी ही मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर चॉइस भरना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी चॉइस को उसी अकॉर्डिंग भरें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। राइट। अगर आपका इंटरेस्ट आरईसी के कार्य में है, ये आईबी के कार्य में है या एपी के कार्य में, इसी के अकॉर्डिंग आप उनकी क्या है चॉइस भरेंगे। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि जो वर्क प्रोफाइल एपी का है उसके अकॉर्डिंग आप एकदम फिट है, राइट, आपका इसमें क्या है रुझान भी है, तो बिल्कुल आपको एपी को फर्स्ट प्राथमिकता देनी चाहिए। और अगर लगता है कि नहीं यार आरईसी ठीक रहेगा, आरईसी की जो कार्यशैली है वो मेरे अनुकूल है और मुझे इन फ्यूचर आगे कोई तैयारी करनी है तो उसके लिए भी सूटेबल होगी, तो आप आरईसी को अपनी चॉइस भर सकते हो। दूसरा क्या होता है चॉइस के अलावा, देखिए आप लोग जब इंटरव्यू देने जाएंगे, राइट, आप लोग जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या होगा कि उस दौरान भी आपको ये पूछा जा सकता है कि आपकी चॉइस क्या रही है। क्लियर। आपकी चॉइस क्या रही है। अगर आपसे ये पूछा जाता है आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, आप कह देते हो एपी, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि आपको लगता है आप आईबी के कार्य को अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्या आपको लगता है आप आईबी के लिए फिट नहीं हो, या फिर क्या आपको लगता है आप आरएसी के जो काम है वो नहीं कर सकते हो। तो उस समय आपको बड़ा ही संतुलित और बैलेंसिंग आंसर देना होगा और वो तब आप दे पाएंगे जब क्या है, जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से जान रहे होंगे। राइट। अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पर इस वीडियो में स्पेशली जो अभी बात करेंगे वो हम आईबी के बारे में बात करेंगे। किस बारे में बात करने वाले, आईबी के बारे में बात करने वाले। क्लियर। आईबी की अगर बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब देखिए आईबी की अगर मान लो आपका एज एसआई में सिलेक्शन हो जाता है 2025 की वैकेंसी में, और आपकी जो रैंक है या फिर आपने जो चॉइस भरी है उसके आधार पर अगर आपको आईबी अलॉटमेंट होता है, तो देखिए शुरू में जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो राजस्थान पुलिस एकेडमी जो है वहीं पर आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग चलेगी शुरुआत में, शुरू के फाउंडेशन कोर्स चलेगा। उस समय तक आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा कि भाई आपको आईबी मिली है, आरएसी मिली है या फिर एपी मिली है। ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स खत्म होने वाला होगा तब आपको क्लियर किया जाएगा कि भाई आपको क्या अलॉटमेंट हो रहा है। अब मान लो आपको किसी बंदे को आईबी अलॉटमेंट हो गया, तो फिर आपकी ट्रेनिंग क्या होने वाली है, वही जो राजस्थान पुलिस एकेडमी है उसी में एक कैंपस है, इटा, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी। तो आईबी की जो ट्रेनिंग होगी इसी आरपीए के एक अलग कैंपस बना हुआ इटा, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग होने के बाद अगर इसकी वर्क प्रोफाइल की बात करेंगे कि भाई आपको कैसे कैसे पोस्टिंग दी जा सकती है और पोस्टिंग के दौरान आपको किस तरह के कार्य करने पड़ सकते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे कि आप मान लो अब आईबी के रूप में आपकी ट्रेनिंग ईटा में शुरू होगी। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको जो पोस्टिंग है, वो जो कार्य करना है वो किन किन जगहों पे करना पड़ सकता है। फर्स्ट थिंग जो है, पहली चीज़ जो है वो है, देखिए आपकी पोस्टिंग बॉर्डर एरिया जो है, बॉर्डर एरिया जो है वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर बॉर्डर एरिया पोस्टिंग जैसे कि देखिए कहाँ कहाँ हो सकती है, जैसे भारत पाक बॉर्डर सीमा जो है वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आप जैसे ले लो पोखरन ले लो,
या आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आपकी पोस्टिंग जैसलमेर हो सकती है, राइट, आपकी पोस्टिंग बाड़मेर हो सकती है। तो इस तरह से इन जगहों पर बॉर्डर एरिया में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ जब होगी तो आपका काम क्या रहेगा, आपको बॉर्डर इंटेलिजेंस करना है, BI आपका कार्य रहेगा। मतलब बॉर्डर पर चलने वाले किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी का क्या करना, आसूचना संकलन करना, आसूचना संकलन करना। मतलब कोई चीज़ ऐसा ना हो, कोई चैनल ऐसा ना हो जो इलीगल चल रहा हो, जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो, और आपको उसी चीज़ की आसूचना संकलन करना है। जैसे देखिए इंटरनेशनल इशू है, अगर अगर अंतर्राष्ट्रीय आप बॉर्डर पे हो, बॉर्डर इंटेलिजेंस में हो, तो आप वहाँ पे क्या क्या इशू हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल इश्यूज होंगे वहाँ। जैसे कि देखो एक तो इशू रहता है तस्करी का वहाँ, जैसे बॉर्डर का एरिया है तो वहाँ क्या क्या बेसिक चीज़ है, बहुत समझने की चीज़ है कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। जैसे तस्करी का हो सकता है, किस चीज़ की तस्करी वहाँ हो सकती है, राइट, जैसे ड्रग्स वगैरह की तस्करी हो सकती है, अफीम, गांजा, चरस, MD, इस तरह की चीज़ों की वहाँ तस्करी हो सकती है। या फिर मान लो पशुओं की भी तस्करी हो सकती है, शराब तस्करी हो सकती है। तो ये जब तस्करी होगी तो इनके लिए एक चैनल बना हुआ होगा, इलीगल एक्टिविटी जब ये चलेगी ना तो इसका लगा एक पूरा चैनल बना होगा इस तरह से। तो आपको इसी को फाइंड आउट करना है कि भाई इस तरह का कोई चैनल बना हुआ है, इस तरह से कोई एक्टिविटी चल रही है, तो आपको इसी को फाइंड आउट करना है और इसी के संबंध में क्या है, आसूचना संकलन करना है। क्लियर है। तो एक तो मेजर चीज़ जो ये हो जाती है कि भाई अगर आप बॉर्डर एरिया में है तो आपको वहाँ क्या काम करने पड़ेंगे। दूसरा जैसे देखिए कि जैसे आप बॉर्डर एरिया में है ना, तो वहाँ आपका दूसरा काम क्या हो सकता है, आप बॉर्डर एरिया में है तो वहाँ आपकी बॉर्डर इंटेलिजेंस पे एक तो आप तस्करी की जो है स्पेशली निगरानी करेंगे कि इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है चल ना रही हो। दूसरी देखिए आप एक जासूसी है ना, इस चीज़ के संबंध में भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो इसको ऐसे समझो, जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, राइट, क्या ए नाम का कोई व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, ए नाम का कोई व्यक्ति है और वो आपके एरिया में रह रहा है फिलहाल, और यहाँ से इस बी नाम के व्यक्ति से संपर्क है इसका, और इस बी नाम के व्यक्ति का तार जुड़ा हुआ पाकिस्तान से, इससे जुड़ा हुआ पाकिस्तान से। मतलब ये ए नाम का व्यक्ति आपके यहाँ की अंदर की जो खबरें हैं, अंदर की जो गुप्त खबरें हैं, जो मतलब बाहर नहीं जानी चाहिए है ना, अगर ये बाहर जाती है तो आपकी कंट्री के लिए क्या है, एक तरह की चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, इसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी सूचना है ये नाम का व्यक्ति किसको देता है, बी को, और बी के माध्यम से ये जाती है पाकिस्तान में। और ये चैनल अगर बना हुआ है, इस तरह का कोई चैनल बना हुआ है और इस तरह की कोई जासूसी चल रही है, तो ये चीज़ भी क्या है, ये आपका मेजर कार्य हो जाता है कि आपको इसके संबंध में भी आसूचना आपको रखनी है कि भाई ऐसा कोई चैनल या ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है मतलब कि आपके यहाँ की खबरें जो है वो क्या कर रहा हूँ, बाहर ले जा रहा हूँ। क्लियर है। तो ये दूसरा मेजर काम यहाँ पे हो जाता है। अच्छा मान लीजिए ये जो व्यक्ति था, लेकिन मैं जरा इसको क्लियर कर दूँ, ये जो व्यक्ति था मान लीजिए कि ये जो व्यक्ति था पूरा, ये क्या है कि ये जो व्यक्ति था ये नाम का, ये क्या कर रहा है कि ये जासूसी कर रहा है। तो अब आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो आसूचना है वो इस पे पूरी तरह से निगरानी में रहेगी। आप यही से अपनी सूचनाएं बटोरना शुरू करेंगे, खुफिया जानकारियाँ, और आप इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारी, मतलब जो डिवीजन हेड होता है ना, उसको दोगे। इसको जेडो भी कहा जाता है आईबी में। उच्च स्तर के अधिकारी जैसे एडिशनल SP स्तर के या ISP स्तर के अधिकारी बैठेंगे, यहाँ पे ये सूचना पहुंचेगी, यहाँ से ये सूचना पहुंचेगी जयपुर मुख्यालय, IB मुख्यालय, और वहाँ से जो जिला पुलिस है, जैसे मान लो अजमेर जैसलमेर है, जिला पुलिस है, उसको ये जानकारी जाएगी। ये एक रूट चलता है कि भाई इस तरह से ये बहुत फास्ट कार्रवाई चलेगी है ना, इतना धीरे नहीं चलेगा कि भाई यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ऐसा नहीं। ये फास्ट एक्टिविटी चलेगी कि इस तरह का एक नाम का व्यक्ति है जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। अब ये लोग भी इसकी क्या करेंगे, सर्विलांस करेंगे, इसी पे निगरानी रहेगी फिर, है ना, कि भाई ये नाम का व्यक्ति किससे मिलता है, इसके पास कौन सा मोबाइल है, किस तरह की डिवाइस यूज़ कर रहा है, इस तरह के।
और फिर एक स्पेशल सेल बनकर, एक स्पेशल सेल आएगी जो क्या करेगी, इसको हिरासत में भी ले लेगी। क्या करेगी, हिरासत में लेगी। फिर इससे आईबी की एक विशेष टीम जो होगी वो क्या करेगी, इससे पूछताछ करेगी। तो एक जो प्रक्रिया है वो इस तरह से भी रहेगी। अगर आप इसमें हैं, तो अगर आप आईबी में हैं तो आपके लिए मेजर काम हो जाएगा कि आपको होने वाली तस्करी जो है उसकी आसूचना को कलेक्ट करना है, और कोई ऐसा चैनल जो है वो क्या है, वो सफल ना हो गए। राइट। दूसरा ये चीज़ है कि आपको ये सब देखना है कि भाई इस तरह की कोई एक्टिविटी है जो जासूसी की जा रही है ना, तो वो भी चीज़ जो है वो क्या है, वो चीज़ भी आपके सामने क्या है, सफल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, इंटरनल थ्रेट है। क्लियर है। अब इसके अलावा देखिए क्या हो सकता है। जैसे मान लिया अब आपको आसूचना संकलन करना है, तो अब वहाँ पर क्या है कि कोई मिशन के लिए भी आपको भेजा जा सकता है ना, किसी ऑपरेशन के लिए भी आपको भेजा जा सकता है, कोई ऑपरेशन के लिए भी आपको भेजा जा सकता है। मान लो आप ऐसा ही है और आपकी टीम है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसा मान लो आपका आईबी में है, आप आईबी ऐसा ही हो जैसे सब इंस्पेक्टर हो, तो वहाँ जो, जैसे मान लो आपकी पोखरण में पोस्टिंग है ना, तो वहाँ जो आपकी आईबी की जो टीम है, आपका जो प्रभारी अधिकारी होगा ना, कौन होगा, सीआई रैंक का अधिकारी होगा। कौन होगा, सीआई रैंक का अधिकारी होगा। एक तो ये बात। दूसरा, इसके साथ फिर आप होंगे, आपके साथ एक दो ऐसा ही, एक ऐसा ही और भी हो सकता है, दो ऐसा ही हो सकता है, ये ऐसा ही भी होंगे, हेड कांस्टेबल भी होगा और कांस्टेबल भी होगा। इस तरह से ये क्या है, आपकी पूरी टीम होगी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जो टीम है इसको अपनी पहचान छुपा कर रहना होगा ना, पहचान छुपा कर रहना होगा। ऐसा ना हो कि आप अपनी पहचान बनाते फिर हो कि भाई मैं तो आईबी का ऐसा ही हूँ, ये सब नहीं चलेगा। आपको अपनी पहचान जो है गुप्त रखनी होगी। कारण क्या है कि आपका आपका मोटिव क्या है, आसूचना संकलन करना है। और अगर आप अपनी पहचान बता दोगे तो आपके पास जो गुप्त सूचना है वो आपके पास नहीं आ पाएगी, क्योंकि फिर आपसे ये सब लोग क्या है, सतर्क हो जाएंगे। तो आपको अपनी पहचान छुपाना होगा, इसलिए आप क्या है, वर्दी भी जो है आपको नहीं बननी है वहाँ। और यहाँ तक कि यही नहीं, यहाँ तक कि आपका जो कार्यालय होता है ना, वो भी हर किसी को पता नहीं होगा कि भाई ये आईबी का कार्यालय है, या जो लोग रह रहे हैं वो आईबी की या जो आसूचना संकलन का काम कर रहे हैं या इस तरह की गतिविधियों पे ध्यान रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए कि आपको वह वर्दी नहीं पहननी, आपको वह सिविल में रहना और अपनी पहचान को भी छुपा कर रखना है। क्लियर है। तो अब जैसे मान लो पोखरण में इस तरह की कोई एक्टिविटी होने वाली है, तो अब आप क्या करेंगे, आपको मान लो किसी मिशन के लिए भेज दिया, ऐसा ही हुआ, और आपको मिशन के लिए भेज दिया या किसी ऑपरेशन के लिए भेज दिया कि भाई आप जाइए वही चीज़ के बारे में जानकारी जुटाइए। तो अब देखिए, अब आप फिल्मों में भी देखते हैं कि आपको कोई सूचना कलेक्ट करनी है ना, किसी चीज़ के बारे में। तो आप क्या करोगे, अब आप ऐसा तो कहोगे नहीं कि भाई मैं आईबी से आया हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ये सब बता दो। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप क्या अपना अपना जो है ना हुलिया बदल के जाओगे, आप एक मुखौटा लगा के जाओगे एक तरह का। क्या क्या कर सकते हो आप, कुछ भी दूसरे का वेश धारण करके जाओगे। आप एज ए आईबी के सब इंस्पेक्टर बनकर नहीं जाओगे, कुछ भी बन सकते हो। आप पत्रकार बन सकते हो। क्लियर। आप एक पत्रकार बन के जाओगे, भाई मैं तो पत्रकार हूँ। या फिर आप जैसे बीएलओ होते हैं है ना, वो बन के जा सकते हो। आप कोई एनजीओ जो है उसके कार्यकर्ता बन के जा सकते हो, या स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता बन के जा सकते हो। राइट। तो इस तरह से कुछ भी आपको पहचान छुपाकर आपको बनावट बन के जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, एक चीज़ और ये भी है कि जैसे आप मान लो वहाँ चले गए, ठीक है, और किसी को इस चीज़ की भनक लग गई, यार ये कुछ भी है, ये टीचर तो नहीं है। राइट। तो फिर आप क्या करेंगे, मान लो आप पत्रकार बन के गए वहाँ, उन्हें पता लग गया कि भाई ये व्यक्ति, उनको ये नहीं पता कि आप आईबी से हो, लेकिन उनको ये पता लग गया कि आप पत्रकार तो नहीं हो, कुछ भी हो जाए आप पत्रकार तो नहीं हो। तो फिर आप क्या करेंगे, आप बता देंगे कि भाई मैं आईबी से हूँ, ऐसा ही हूँ। ऐसा बता देंगे क्या, आप ऐसा नहीं बता सकते। आपको अपनी पहचान को किसी भी कीमत पर गुप्त रखनी है। पहचान क्या है, गुप्त ही रखनी है। बस ये है कि अगर पता लग जाता है कि भाई ये व्यक्ति पत्रकार नहीं है या ये व्यक्ति कुछ और नहीं है, और आप पे संदेह क्रिएट हो जाता है, तो हो सकता है आप किसी ऐसी खुफिया विंग के अधिकारी हो या ऐसे उस विंग से जुड़े हो जो कि हमारी जानकारी ले जा सकता है, तो क्या है, आपको वहाँ से जगह छोड़ देनी होगी। उस जगह को क्या है, छोड़ देना होगा एकदम वहाँ से, किसी भी तरह से वहाँ से हट जाना होगा, गायब हो जाना होगा। लेकिन आप अपनी पहचान नहीं बताएंगे कि भाई मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ, ये चीज़ आप नहीं बताएंगे। क्लियर है। अगर आप अपनी पहचान बता देते हो, अगर आप अपनी क्या है, अगर आप अपनी पहचान बता देते हो, इट मीन्स क्या हुआ,
इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि आपने जो अपनी ड्यूटी है ना वो ईमानदारी से नहीं की है। क्लियर है भाई, आपका काम ही था कि आपको खुफिया जानकारी बटोरनी है, सूचना संकलन करना है, कलेक्शन करना है, और वहाँ अगर ऐसा कुछ भी हो जाए तो आपको नहीं बताना कि भाई हमारी टीम ये है, ये तो आपकी पूरी टीम के बारे में उनको जानकारी मिली। तो ये सब लोग जो है, ये सारे लोग जो क्या है आईबी से है, पूरी टीम को पता लग जाएगा, पूरी टीम के बारे में जानकारी मिली। इसका मतलब आपको क्या हुआ, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा बताना है कि भाई हाँ मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे करके आपको वहाँ से गायब हो जाना। और जहाँ तक वो टीचर नहीं वो पता वो करेंगे, आपको तो यही कहना कि आप मैं तो टीचर ही हूँ, आप देख लो मेरे कागज चेक कर लो, ये कर लो वो कर लो। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी, आप अगर बहुत चतुराई से काम करेंगे तो ऐसी चीज़ें इतनी आसानी से पता नहीं लगती है। क्लियर है, लेकिन आपको मूल चीज़ यही है कि आप अपनी पहचान जो है वहाँ नहीं बताएंगे। क्लियर है, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप जो आसूचना संकलन करेंगे, आप जो आसूचना संकलन करेंगे वो कैसे करेंगे। आपको आसूचना कलेक्ट करना है ना, तो ये कैसे करेंगे, आपके पास क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए एक तो ये है कि आप अपना पहनावा वेशभूषा चेंज करके जाएंगे, अपनी पहचान छुपा कर जाएंगे, कुछ ना कुछ और बंद कर जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास कुछ ऐसी डिवाइस का यूज़ करेंगे, आप ऐसी ऐसी डिवाइस का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, जिसके माध्यम से क्या है वहाँ की जिस भी जगह पे जाओगे, उस पर्टिकुलर जगह पे जाओगे ना, तो यहाँ की आपको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ऑडियो भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आपके पास ऐसी डिवाइस होगी, जैसे कि आप किस तरह की चीज़ है, जैसे आप फिल्मों में नहीं देखते किसी घड़ी होती है किसी के पास, है ना, और उस घड़ी में ऑडियो कैमरा होता है, और कुछ कुछ चीज़ें वीडियो कैमरा होता है जो वो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है, या आपके शर्ट के बटन में वीडियो कैमरा हो सकता है। क्लियर है, घड़ी में हो सकता है, और भी ऐसी कोई भी डिवाइस हो सकती है। चश्मा जैसे आपने कोई लगाया है, उसमें भी कोई ऐसी डिवाइस हो सकती है जिससे क्या वो उस एरिया को पूरा रिकॉर्ड भी कर ले। क्लियर, तो ये जो है ये वो डिवाइस है जो सारी आसूचना कलेक्ट करने में आपके प्रयोग में आ सकती है। और ये आप देखा होगा फिल्मों में, फिल्म में ये चीज़ें देखते हो ना आप, तो बिल्कुल आईबी का काम बिल्कुल उसी तरह से है। क्लियर है, इसके अलावा देखिए कभी कभी क्या है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा, है ना, अब कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि कोई ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक्टिविटी करने वाला है, आपको ऐसा पता लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ करने वाला है, और वो ऐसी चीज़ है जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, आपको लगता है कि यार जानना बहुत जरूरी है कि भाई इनके क्या एक्टिविटी होने वाले, क्या होने वाला है। मान लो इनकी कोई मीटिंग है, और अब आपने वहाँ जाने की कोशिश की, अंदर जाने की, तो इनकी जो मीटिंग स्थल है, मान लो ये मीटिंग स्थल है या मीटिंग होने वाली है, और आपने यहाँ अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन क्या है आप अंदर जाने में असफल रह गए, आप अंदर नहीं जा पा रहे हो, या आप पहले से भी प्लान कर रहे हो कि भाई वहाँ कैसे ही करके पहुँचना है, लेकिन आपको ऐसा मौका नहीं मिला, तो आप ऐसी कुछ डिवाइसों का भी यूज़ करेंगे। जिससे क्या करेंगे, भले आप अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो इनका मीटिंग स्थल है, यहाँ पे कोई मान लो टेबल लगी है, कोई मेज लगी है मान लो, वो डिवाइस आप यहाँ पे लगा दोगे, और यहाँ दूर बैठ के आप यहाँ पे होने वाली जो भी चर्चा है ना, उसको क्या करो रिकॉर्ड कर पाओगे, सुन पाओगे। समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कोई डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करोगे, जिससे कि आपको कोई ना कोई जानकारी यहाँ से यहाँ पे होने वाली, जैसे आप फिल्मों में नहीं देखते कि जैसे एक सत्यमेव जयते मूवी है, उसमें मनोज वाजपेयी जो है किसी और बिल्डिंग में बैठ के सुनता है थाने के अंदर के घटनाक्रम को, वो जो प्रक्रिया है ये आईबी में भी अक्सर यूज़ की जा सकती है। और किसी को भी अगर खुफिया जानकारियाँ बटोरनी है कहीं से, है ना, तो उसके यही तरीके हो सकते हैं, आप इसको बहुत बेसिक तरीके से समझें, ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, लेकिन यही तरीके, लेकिन हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप ये काम कर रहे हो ना तो ऐसे ही नहीं कर रहे हो, ये आपके देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हो, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हो, तो आपकी जो भूमिका है ना ये बहुत बड़ी हो जाती है, ये कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हो, तो ये आपकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, हमने ये देखा कि बॉर्डर एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग रहती है तो आप क्या करेंगे, बॉर्डर इंटेलिजेंस का काम करेंगे, उसमें क्या क्या करेंगे वो आपने देख लिया, तस्करी को रोकना है उसके लिए काम करेंगे, आप लोग ये विभिन्न डिवाइसों का यूज़ करके जानकारियाँ बटोरने का काम करेंगे, सूचना कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई जासूसी कर रहा है तो उसको क्या करोगे, उस पर निगरानी रखोगे, कोई चीज़ को जो है कंट्रोल करोगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए और क्या चीज़ हो सकती है, अब मान लो ये तो आपकी पोस्टिंग होगी बॉर्डर एरिया में, अगर आपकी पोस्टिंग जिलों में हो गई, किसी जिले में हो गई या जिलों में हो गई, किसी भी जिले में, जैसे मान लो आपकी पोस्टिंग हो गई प्रतापगढ़ में, राजस्थान के प्रतापगढ़ में हो गई आपकी पोस्टिंग, ठीक है, तो यहाँ जब देखोगे तो यहाँ पे जिला यूनिट होगी, क्या होगी, आईबी की एक जिला यूनिट होगी,
और यहाँ भी वही टीम रहेगी आपकी, जैसे आपका प्रभारी अधिकारी सीआई रहेगा, फिर आप रहेंगे, एक दो भी हो सकते हैं, फिर वही आपकी हेड कांस्टेबल रहेगा, एएसआई रहेगा, है ना, और कांस्टेबल रहेगा। इस तरह से आपकी पूरी टीम रहेगी। अच्छा, इनका भी वही काम है, देखिए जिलों में भी रहेगा तब भी महत्वपूर्ण काम है, पहचान छुपा कर रहना है, पहचान छुपाना है। क्लियर है? हर किसी को पता नहीं होना चाहिए कि भाई आप आईबी के अधिकारी हो। क्लियर है? और आपका जो कार्यालय होगा वो भी इसी तरह से होगा कि भाई किसी को, हर किसी को, आम जन को, हर किसी को पता नहीं लगे। ठीक है? अच्छा, अब आप जिले में, मान लो आप प्रतापगढ़ में, तो अब आपका यहाँ काम क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका क्या कार्य है? यहाँ भी वही है जो वहाँ था, वहाँ भी आसूचना संकलन करना था, यहाँ भी करना था, लेकिन यहाँ क्या है, आपको ये देखना है कि जिले में, इस जिले में नेक्स्ट अगले जो है 5 से 7 दिनों में, 5 से 7 दिनों में, 5 to 7 डेज में क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है, क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है, ये आपका मूल आसूचना इस पे रहेगी कि भाई आपको ये आसूचना बटोरनी है कि भाई अगले 6-7 दिनों में जो है वो अपने ज़िले में क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है। क्लियर है? और ये जो एक्टिविटी होगी इसमें जो है, क्या कोई लोगों का हुजूम या भीड़ इकट्ठा होने वाली है कहीं पे, ये देखना है। अगर ये भीड़ इकट्ठा होती है कहीं पे तो उसका कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति तो नहीं है, कोई यातायात व्यवस्था पूरी तरह से, यातायात व्यवस्था जो है वो किस तरह से प्रभावित हो सकती है। तो ये सब जानकारी आपको आसूचना बटोरनी होती है, और फिर क्या है, इस आसूचना के माध्यम से आपको अपनी रिपोर्ट बनाकर अपने उच्च अधिकारी को भेजनी होती है। अच्छा, अब जैसे देखिए, जैसे आप प्रतापगढ़ जिले में, ये मैंने आपको बताया, अब आप यहाँ पर हो, अगर यहाँ पर कोई एरिया है, प्रतापगढ़ का कोई एरिया है, अब यहाँ पर कोई एक्टिविटी होने वाली है तो आपको कैसे पता लगेगा? तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जुड़े हुए रहना होगा। जैसे मान लो इस क्षेत्र के कोई लोकल कार्यकर्ता है ना, कोई कार्यकर्ता है किसी पार्टी का, कोई नेता है, या इस क्षेत्र का कोई टीचर है, तो आप इनसे क्या करोगे, इनसे लाइजन बना के रखोगे, क्या करोगे, संपर्क बना कर रखोगे, और इनसे कोशिश करोगे कि जब ऐसी कोई चीज़ें होने वाली हो ना, तो ये लोग क्या है, ये आपको जानकारी या सूचना दे दें इस तरह से। तो देखो, ये काम ऐसे ही नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि भाई आपको कुछ करेंगे ही नहीं और वो आपको सूचना बैठे बैठे मिल जाएगी, बैठे बैठे नहीं मिल सकती है। ये आपको कैसे मिलेगी? ये आपको लाइसेंस बना के रखना होगा। तो आपका ये कोई एरिया है, आप जहाँ पर हो, अब आपको सूचना चाहिए, आप अकेले हर बार तो हर जगह तो दौड़ नहीं पाओगे ना, आपकी टीम रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन आप ऑल टाइम हर जगह नहीं रह सकते ना। इसका मतलब क्या है, आपको वहाँ के कुछ लोगों से जुड़े हुए रहना चाहिए जो इस चीज़ के संबंध में जागरूक हो, और जो आपको समय समय पर क्या है, सूचनाएं भी देंगे। तो जैसे आप किससे जुड़े हुए रह सकते हो, वहाँ का कोई लोकल नेता हो, उससे अपना लाइसेंस बना के रख सकते हो, या कोई टीचर हो, उससे अपना लाइसेंस बना के रख सकते हो, है ना, इस तरह से। अच्छा, फिर वहाँ पे कोई जो व्हाट्सअप ग्रुप है, तो व्हाट्सअप ग्रुप है उससे भी जुड़े रहो आप। ठीक है? ताकि क्या है, उस ग्रुप में जो भी एक्टिविटी होने वाली है, जो भी घटनाएं चल रही है, उसके बारे में आपको क्या है, सूचना मिल सके कि भाई ये लोग क्या करने वाले हैं या क्या नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आप जिलों में रहते हो तो आपका ये वर्क प्रोफाइल रहेगा। देख लेना, जब कभी आप इनसे लाइसेंस बना के रखोगे ना, तो देखिए कभी कभी इनको भी कोई काम पड़ेगा, तो ये आपको कॉल करेंगे और आपसे मदद के लिए कहेंगे तो ये सर, ये इस तरह से हमारी थोड़ी ज़रूरत है, हमें आपकी मदद की, आप ऐसी बात। तो उस समय आपको इनको हेल्प भी क्या है, करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इनसे सूचनाएं तो लेनी है, इनकी ज़रूरत पड़ने में आप इनको हेल्प ना करो, ऐसा नहीं हो सकता है। अदरवाइज़ आपका जो, आपका ये भी आपका क्या एक तरह का नेटवर्क है, क्या है कि भाई आपको कहीं से जानकारी मिल रही है तो वैसे नहीं मिल रही, आपका एक चैनल है पूरा, आपने नेटवर्क बना रखा अपना, है ना, आपके लिए मुखबिरी कर रहे हैं लोग बाग, आपको जानकारियाँ दे रहे हैं। तो ज़रूरी क्या है, उनकी हेल्प अगर ज़रूरत पड़े तो उनको भी आपको मदद करनी पड़ेगी। हाँ, इल्लीगल एक्टिविटी कोई है तो आप इसमें मदद नहीं करेंगे, लेकिन कोई पॉजिटिव काम है, हेल्पिंग नेचर का है, जो सामान्य तौर पर आप कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको करनी भी होगी। क्लियर है? इसके अलावा देखिए, और आपकी पोस्टिंग क्या हो सकती है, जैसे जो आईबी का मुख्यालय है, जैसे अपने देख लिया, एक तो देखो बॉर्डर एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको क्या काम करना है वो अपने देख लिया। एक जैसे जिलों पर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको क्या करना। अच्छा, इसके अलावा जैसे जिले में एक चीज़ और है, जैसे प्रतापगढ़ में मैंने आपको बताया, ठीक है, और प्रतापगढ़ में क्या है कि वहाँ कोई कोई एरिया ही है, उसका कोई एरिया है यहाँ पर, तो इस एरिया में क्या है, यहाँ पर कोई मान लो शराब बनती है बड़े लेवल पर, और ये क्या इलीगल काम चल रहा है, इलीगल काम चल रहा है ना। अब आपको मान लो इसकी जानकारी मिल जाती है, तो आप क्या अपने हायर अथॉरिटी जो है ना उसको बताओगे
और वो एक रेड टीम तैयार करेगा, रेड करने के लिए एक सेल, आईबी सेल तैयार करेगा, जो क्या करेगा स्पेशली इसके लिए क्या है, रेड करेगी। ठीक है, तो ये काम भी आपका जनरली रहता है। तो इस तरह की आपको मेन मेजर रूप में यही है कि आपको खुफिया जानकारियां बटोरनी है, उसका लॉ एंड ऑर्डर पर क्या असर पड़ सकता है, अगले 6-7 दिनों में क्या घटनाएं होने वाली है, कोई इलीगल चैनल तो नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें आपकी काम रहेगा। इसके अलावा जैसे मान लो आपका जो पोस्टिंग जो है आईबी मुख्यालय है, जयपुर में हो गया, मान लो आईबी मुख्यालय जो है जयपुर में आपकी हो गई, तो आपको जनरली यही करना है, जो आपकी पूरे राजस्थान में जो टीमें हैं उनसे कोऑर्डिनेशन रखना है, टाइम टू टाइम उनसे सूचनाएं लेना है, क्वेरी करना है, वेरीफाई करना है, राइट। तो ये आपका रहेगा। या वही, अच्छा अगर टाइमिंग की बात करें आपके ड्यूटी की, तो इसके अलावा एक मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीवीआईपी ड्यूटी, वीवीआईपी ड्यूटी में आईबी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जैसे मान लो सीएम साहब की कोई सभा है, पीएम साहब का कोई दौरा है ना, राज्यपाल महोदय कोई सब कोई दौरा है किसी जगह पर, है ना, राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है। तो इस तरह से ये जो है इनके लिए भी, इनकी जब इस समय भी जब ड्यूटी रहेगी तो इसमें भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जैसे सीएम साहब मान लो किसी जगह पे आने वाले हैं, मान लो यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे सीएम साहब आने वाले हैं मान लो। अब यहाँ की जो जिला यूनिट है आईबी की, वो क्या देखेगी, वो एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि भाई यहाँ पर सीएम साहब आने वाले हैं, तो यहाँ पर किस तरह की चुनौती है, किस तरह की थ्रेट है ना। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कोई ये जो जगह है ऐसी तो नहीं है जहाँ पर करंट लग सकता है, आगजनी हो सकती है ना, या फिर कोई दुश्मन जो है टारगेट कर सकता है किसी ऊंची बिल्डिंग से, हाई ऊंची बिल्डिंग जो होती है कोई यहाँ से टारगेट कर सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह की अगर कोई चुनौतियाँ हैं तो वो क्या है कि इस पे बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे, क्लियर, और उनका समाधान किया जाएगा कि भाई इन चीज़ों का हमें स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है, क्या क्या खतरे हैं यहाँ पर, खतरा क्या क्या है, ये आप इस सभा तो करने जा रहे हैं लेकिन हमारे राज्य के बहुत बड़े नेता हैं जो ये आ रहे हैं, तो उन्हें क्या खतरा हो सकता है, ये सब कौन, आईबी देखेगा, क्लियर। इसके अलावा जयपुर से भी टीम आएगी जो ये तय करेगी कि जो सभा स्थल है, यहाँ पर जो मंच सजेगा, सीएम साहब यहाँ बैठेंगे तो उनके इधर कौन बैठेगा, इधर कौन बैठेगा, मंच को कौन कौन साझा करेंगे, ये सब भी क्या है जो आईबी की टीम होगी ना वही तय करेगी, क्लियर है। तो दोस्तों ये जो काम था स्पेशली अपन ने देख लिया कि जो बॉर्डर एरिया में जब रहेंगे तब क्या काम करना है, जिलों में जब रहेंगे तब क्या करना है, मुख्यालय पे जब रहेंगे तब क्या करना है, ये एक बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। अब अपन बात करें कि इनके टाइमिंग की, कि भाई इनका जो टाइम है ना वो किस तरह से रहता है, कि भाई ये जो कितने घंटे की ड्यूटी है, कितने घंटे काम करना होता है। तो जनरली देखिए दोस्तों, इनका मॉर्निंग शुरू होता है 9-10 बजे से शुरू होगा, तो शाम को 5-6 बजे तक इनका कार्यशैली रहता है। कभी वीवीआईपी ड्यूटी में है तो अलग बात है, सुबह शाम नाइट को भी भागना पड़ सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जनरली जो सामान्य तौर पे देखें, अगर जैसे आप जिला यूनिट में लगे हो तो आपको वही आपका जो ऑफिस टाइम है जनरली सुबह मान लो 9-10 बजे से लेकर तो शाम को 5-6 बजे तक का ये ड्यूटी टाइम है आपका। आपको अलर्ट तो ऑल टाइम रहना है, क्योंकि पुलिस की विंग है, अलर्ट ऑल टाइम रहना है, लेकिन हाँ ये जनरली रहेगा 6 बजे के बाद जनरली आप फ्री हो, आपको कोई कॉल आने वाली नहीं है बार बार। और अगर कॉल भी आएंगे तो वो सिर्फ सूचनाओं को लेकर आएंगे, आसूचनाओं को लेकर। आपको ऐसा नहीं है, जैसे जैसे ईपी में पुलिस में तो क्या है कि रात को 8 बजे कोई आपके एरिया में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो आपको वहाँ मौके पे जाना पड़ेगा। लेकिन आईबी के लिए ऐसा नहीं है, उसको वहाँ यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से इनको अपना निजी टाइम भी मिल जाता है। अगर बात करें सैलरी की, तो देखिए सैलरी में कोई बड़ा चेंज नहीं है, जो एपी को मिलती है, जो आरएसी को मिलती है, वही आईबी को भी मिलती है। हाँ, पहले ये जरूर था 25% इनका सैलरी एक्स्ट्रा था, राइट, लेकिन अब उसमें संशोधन हो गया है, वो मात्र 3% एक्स्ट्रा है, जो उसको आप बोल सकते हो एक विशेष भत्ता है, इंटेलिजेंस स्पेशल अलाउंस, है ना, आसूचना विशेष भत्ता करके एक 3% का मिलता है। हालांकि ये समय समय पर चेंज भी हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो 3% है। जो 25% है वो अब सैलरी 25% बनती, वो अब नहीं रही, क्लियर है। तो ये सब बेसिक डिटेल था आईबी के बारे में।
साझा किया है। अब आपको क्या करना है, ट्रेड हो या नहीं हो, सबसे बड़ी चीज़ आपको इस कार्य में, इसमें रुचि है कि नहीं, इस तरह के कामों में आपको रुचि है या नहीं है, क्या आप अपने आप को इसमें फिट महसूस करते हो, क्या आपको इसमें इस काम को करने में इंटरेस्ट आएगा। इसके आधार पर आप अपनी चॉइस ये भर सकते हो। लेकिन अगर लगता है कि नहीं हमें तो वर्दी पहननी है, राइट, हमें अपना रुतबा दिखाना है, राइट, तो फिर आपको लगेगा नहीं यार आईबी नहीं, हमें तो एपी में जाना चाहिए। देखो सबका अलग अलग माइंड सेट होता है, कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है। लेकिन मेरा इतना मानना है कि जो आईबी की जो कार्यशैली है, कार्यशैली जो है, ये जो इसकी जो भूमिका है समाज में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देश की आंतरिक सुरक्षा जो है, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत गहराई से काम करते हैं, क्योंकि शुरुआत आपसे ही होती है। सूचना आप ही बटोरोगे और आप ही इस चीज़ का आकलन भी करोगे कि भाई कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं होने वाली है, देश की मान हानि, जन हानि, धन हानि को करता हूँ या देश को नुकसान पहुँचाता हूँ। ये चीज़ देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और जो अपन देखते हैं ना, जो हीरो बन के हीरो होते हैं ना, तो ये रियल हीरो कह सकते हैं आप इनको, बिकॉज ऑफ ये अगर काम कर रहे हैं तभी हमें पता लग रहा है कि भाई वाह ऐसा हो सकता है, उस नेटवर्क को ये तोड़ते हैं तभी हम लोग सेफ महसूस करते हैं। तो इसलिए इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये आपका विषय है कि आपको क्या चयन करना है। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान भी ये जो नॉलेज है ये आपके लिए उपयोगी रहेगा कि आपको पता है कि भाई आईबी किस तरह से कार्य करता है। तो अब मैं अपनी बात को यहीं पे रोकूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एपी और आरएसी के बारे में पूरी जानकारी साझा करेंगे। हाँ, इसके अलावा एक ये भी है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत ही जल्द जो है क्या हिंदी की जो क्लासेस शुरू करने वाला हूँ एसआई के लिए। तो मैंने कहा था और मैं शुरू भी करने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि मैं जो इसका स्टूडियो सेटअप होता है वो नहीं हो पाया। तो ऐसे में अब क्या है, जो मुझे जो एक अल्टरनेट विकल्प मिला है, जिस तरह से मैं आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह से हम लोग हिंदी की क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो आप जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जो भी मेरे से पढ़ना चाहें, वो आप लोग इस चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। क्लियर है? अगर मुझे पॉजिटिव रूप मिलेगा तो मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है? यही चीज़ है। और इसके अलावा बाकी आप सबके लिए बेस्ट विशेज़ है, बढ़िया से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।